कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें यकीन ही नहीं होता कि जो हो रहा है वो सच है या बस हमारा भ्रम। मेरा नाम इमरान है, उम्र 32 साल, पेशा एक आम सा ऑटो ड्राइवर जिसकी जिंदगी सुबह से शाम तक उन्हीं रास्तों, उन्हीं सड़कों और उन्हीं चेहरों में फंसी हुई थी। मेरे लिए हर दिन बस काम और घर यही था, न कोई सपना, न कोई खास मकसद, बस जिंदगी को खींचना। लेकिन उस रात सब बदल गया। रात के करीब 11:30 बजे मैं अपना आखिरी सवारी छोड़कर वापस लौट रहा था। सड़क पर सन्नाटा था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी और दूर से आती कुत्तों की भौंक सुनाई दे रही थी। तभी मेरे ऑटो के पीछे से एक आवाज आई, इमरान, ये रास्ता मत ले, बाईं तरफ से जा। मैंने शीशे में देखा, कोई नहीं था। सोचा शायद थकान में मुझे लगा होगा, लेकिन वो आवाज फिर आई, इस बार और साफ, बाईं तरफ से जा। अभी मेरे हाथ अपने आप बाईं तरफ मुड़ गए और जैसे ही मैंने मोड़ काटा, पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक उसी रास्ते से गुजरा जहां मैं जाने वाला था। उसकी टक्कर में सामने खड़ी एक कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। अगर मैं उसी रास्ते गया होता तो शायद आज ये कहानी मैं नहीं सुना रहा होता। मैंने अपने आप से कहा, इमरान, तू बस थक गया है, दिमाग खेल रहा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उस रात के बाद वो आवाज मेरे साथ हर दिन चलने लगी। कभी रास्ता बदलवाना, कभी किसी से मिलने को कहना, और अजीब बात ये थी, हर बार उसकी बात मानकर मैं किसी बड़ी मुसीबत से बच जाता। लेकिन सवाल ये था, ये आवाज किसकी थी और मुझे ही क्यों सुनाई दे रही थी? और फिर एक दिन उस आवाज ने मुझे ऐसी जगह ले जाकर खड़ा किया जहां से मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह अपनी सवारी पकड़ने निकला। सूरज हल्का सा निकला था, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई आने वाला हो। जैसे ही मैंने ऑटो स्टार्ट किया, वो आवाज फिर गूंजी, आज पुराना शहर जाना, वहां जो तेरा इंतजार कर रहा है उसे ढूंढ लेना। मैंने आसपास देखा, लोग अपने काम में व्यस्त थे, कोई मुझे देख भी नहीं रहा था। फिर भी मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। पुराना शहर, मैं अक्सर उधर जाता नहीं था। वो जगह भीड़ भाड़ वाली, पुरानी हवेलियों और तंग गलियों से भरी थी। लेकिन उस दिन कुछ खिंचाव सा महसूस हो रहा था। मैंने ऑटो पुराना शहर की तरफ मोड़ दिया। रास्ते में वो आवाज एकदम चुप रही, जैसे वो जानती हो कि अब मुझे खुद ही जाना है। करीब आधे घंटे बाद मैं एक पुरानी जर्जर हवेली के सामने खड़ा था। लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा जिस पर धूल जमी थी। दरवाजा आधा खुला था, अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। अंदर जा, वही आवाज फिर आई। मैं धीरे धीरे अंदर गया। अंदर पुराने फर्नीचर, टूटे बर्तन और दीवारों पर उखड़ी हुई पेंट। लेकिन एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, झुका हुआ शरीर और उसकी आंखें जैसे मेरी आंखों में झांक रही हों। उसने कहा, इमरान, आखिरकार तू आ ही गया। मैं चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? वो मुस्कुराया, तुझे सिर्फ मैं नहीं जानता, तेरी हर सांस, हर कदम कोई और भी देख रहा है। मैंने पूछा, ये आवाज, ये किसकी है? वो बोला, ये आवाज तेरे अपने खून की है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अपने खून की, इसका मतलब? उसने मुझे एक पुराना लिफाफा दिया जिस पर मेरा नाम लिखा था और कहा, इसे खोल, लेकिन याद रख,
जो तू जानने वाला है वो तेरी जिंदगी बदल देगा। मैंने लिफाफा हाथ में लिया, उंगलियां कांप रही थीं। कागज पुराना था, जैसे सालों से किसी ने इसे छुआ ना हो। धीरे धीरे उसे फाड़ा। अंदर एक चिट्ठी थी। उस पर लिखा था, इमरान, जब तू ये पढ़ रहा होगा शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन तेरे कानों में जो आवाज गूंजती है वो मेरी है। मैं तेरे पिता का जुड़वा भाई हूं। तेरे पिता को बचाने के लिए मैंने सब कुछ खो दिया और बदले में ये वरदान मिला कि मैं तेरे जरिए अपना अधूरा काम पूरा कर सकूं। तेरे पिता जिंदा है लेकिन कैद में। मेरा दिमाग घूम गया। बचपन से मैंने यही सुना था कि पापा एक हादसे में गुजर गए थे, लेकिन यह सच। मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, यह सब मजाक है क्या? वो बोला, नहीं, तेरे पास वक्त बहुत कम है। तुझे अपने पिता को ढूंढना होगा और उन्हें बचाना होगा। मैं हक्का बक्का खड़ा था। तभी वो आवाज फिर आई, इमरान, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। ये आवाज अब साफ थी, जैसे मेरे कान के बिल्कुल पास कोई बोल रहा हो, और इस बार मुझे उसमें अपनापन महसूस हुआ। बूढ़े आदमी ने मुझे एक पुराना नक्शा दिया और कहा, यह जगह तेरे पिता को वहां कैद किया गया है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुझे पहले 3 लोगों को ढूंढना होगा जो तेरी मदद करेंगे। मेरे अंदर डर तो था, लेकिन अब एक अजीब सी हिम्मत भी थी। मैंने नक्शा जेब में रखा और वहां से निकल पड़ा। मैं उस नक्शे के इशारे पर चल पड़ा। पहला नाम सारा। नक्शे पर उसका ठिकाना एक टूटा हुआ रेलवे स्टेशन था जो सालों से बंद पड़ा था। रात के सन्नाटे में वहां पहुंचा और देखा, एक लड़की पटरियों पर बैठी थी, हाथ में पुराना कैमरा। मैंने कहा, तुम सारा हो? वो बोली, तुम्हें इमरान कहते हैं, है ना? वो आवाज ने भेजा है। मेरे रगों में ठंडक दौड़ गई। वो आवाज को जानती थी। सारा ने कहा, मैं तुम्हें उस जगह तक ले जाऊंगी, लेकिन सफर आसान नहीं होगा। दूसरा नाम आयान। वो शहर के सबसे खतरनाक हिस्से में रहता था। गैंगस्टर, लेकिन दिल से ईमानदार। उसे मनाने में 3 दिन लगे। आखिर उसने कहा, अगर सच में तुम्हारे पिता जिंदा हैं तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तीसरा नाम राघव। एक बूढ़ा अंधा आदमी, लेकिन शहर के हर छिपे रास्ते को जानता था। उसने बस इतना कहा, तेरी आंखें तुझे धोखा देंगी, लेकिन दिल नहीं। हम चारों नक्शे पर बनी लाल रेखा के पीछे चल पड़े। जंगल, अंधेरी गुफाएं और वो डरावनी चुप्पी। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई हमें देख रहा हो। अंततः हम एक पुरानी फैक्ट्री के सामने पहुंचे। टूटी दीवारों के पीछे लाइटें जल रही थी। अंदर गए और देखा, मेरे पिता जंजीरों में बंधे हुए लेकिन जिंदा। मैं भागा, पापा। उन्होंने मुझे देखा, आंखों से आंसू बह निकले। तभी पीछे से आवाज आई, मैं तुम्हें यहां तक लाया, लेकिन बचाने का काम तुम्हारा है। अचानक अंधेरे से लोग निकले, हथियारों के साथ। लड़ाई हुई। सारा ने अपने कैमरे से फ्लैश मारा। आयान ने उन्हें गिरा दिया। राघव ने हमें पीछे के रास्ते से बाहर निकाल दिया। हम भागे। ठंडी हवा में सांसें तेज थीं और मेरे पिता मेरे साथ थे। जब सब शांत हुआ, मेरे पिता ने मेरा चेहरा थामा और कहा, बेटा, जिंदगी में चाहे जितना अंधेरा हो, अगर एक आवाज कह रही है कि तू कर सकता है तो सुन। जब भी जिंदगी मुश्किल होती है, मैं वही आवाज सुनता हूं। मैं तेरे साथ हूं। If you like videos of our channel, please do subscribe and support this channel to make such motivational story. Hit the bell icon and give your love to this video by pressing the like button. Also, don't forget to share this video with your friend. We will meet next week with more interesting and motivational video. Till then, goodbye.